रुक करेंगे अगली खबर का। 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला जारी है। लगातार 9 बजे से मतदान हो रहे हैं। राज्यों में 11 राज्यसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला है। बिहार, हरियाणा, उड़ीसा की 11 सीटों पर मुकाबला। हरियाणा उड़ीसा में कांग्रेस विरोधियों की टेंशन बढ़ चुकी है। हरियाणा में तीसरे उम्मीदवार के खेल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार में ओवैसी ने महागठबंधन उम्मीदवार का समर्थन कर खेल बदल दिया। उड़ीसा में कांग्रेस बीजेडी समर्थित उम्मीदवार से गेम बदला। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए दिलचस्प हो गया मुकाबला। हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, आज चुनाव है, राज्यसभा का मतदान लगातार हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला जारी है। सबसे पहले आप अपडेट बताएं कि क्या स्थिति है, कहां पर किस तरह की परिस्थिति बन रही है। हरियाणा में त्रिकोणीय हो रहा है क्या, या फिर और राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थिति क्या है? देखिए सौरभ, कल ही जो कई राज्यों में चुनावी बिगुल बजा है, उसके ठीक एक दिन बाद यानी जो कई राज्यों में राज्यसभा का चुनावी मुकाबला, इसमें दिलचस्प समीकरण बने हुए हैं। क्योंकि जो 3 राज्य हैं जिसमें बिहार शामिल है, उड़ीसा शामिल है, हरियाणा शामिल है, इनकी कुल मिलाकर 11 सीटों की बात करें, ये राज्यसभा चुनाव का मुकाबला है। और कई समीकरण जो बने हुए हैं इन राज्यों में, वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाते नजर आएंगे। बिहार में खासतौर से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि 3 अतिरिक्त वोट उनको जुटाने हैं। और इसलिए जो महागठबंधन को समर्थन देते हुए ओवैसी ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया है, एक बीएसपी विधायक ने समर्थन दिया है, तो राह आसान हो जाएगी ये कहा जा रहा है। एक बड़ा मुकाबला बिहार का राज्यसभा का चुनावी मुकाबला है। इसमें जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा अगर देखें तो नीतीश कुमार चुनावी मुकाबले में है। दूसरी तरफ कई ऐसे प्रमुख चेहरे जो इस मुकाबले में बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, ऐसे में उनकी सीट जो है समीकरण यहाँ पर नहीं बनाती हुई नजर आ रही है। अब आप बात करें अगर हरियाणा की, तो जी निश्चित तौर पर 2 सीटें हैं। इसमें एक उम्मीदवार बीजेपी के जो संजय भाटिया, उनकी जीत तय है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध और जो सतीश नांदल, यहाँ पर उनके बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। और ये एक दिलचस्प समीकरण बन सकता है, क्योंकि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं। कई बार इधर से उधर मुकाबला हो जाता है, अंतिम समय में क्या होता है कुछ कह पाना मुश्किल होता है। लिहाजा हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकते हुए बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर परोक्ष रूप से समर्थन देते हुए सतीश नांदल का यहाँ चुनाव मैदान में उतारकर समीकरण गड़बड़ाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि उनके विधायकों की खरीद फरीद की कोशिश की गई है, और जी शिकायत हिमाचल में दर्ज कराई गई बीते दिन। तो ये एक मुकाबला है जो चल रहा है। हरियाणा के इस मुकाबले पर निगाहें रहेंगी, शाम तक नतीजे आएंगे। इधर अगर उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी के ठीक है। उम्मीदवार हैं और उनको समर्थन दिया है कांग्रेस ने। यहाँ पर भी ये शिकायतें हैं कि बीजेपी उनके उम्मीदवार को खरीदने की कोशिश कर रही है या उन पर दबाव डाल रही है, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी है। तो आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं, और कहीं ना कहीं उड़ीसा के इस रन पर भी नजरें लगी हैं। एक बड़ा स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद और बीजेडी अब जो कांग्रेस एक साथ आए हैं यहाँ पर उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ऐसे में ये समीकरण पर भी निगाहें रहनी है। तो कई अलग अलग दिलचस्प पहलू हैं जो इस चुनावी मुकाबले से जुड़े हैं। राज्यसभा का ये चुनावी मुकाबला एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि आगे ठीक है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले हैं। तो अगर सीट में हेरफेर होता है, एक भी एनडीए यहाँ पर विरोधियों को झटका दे देता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए बड़ी जीत कही जाएगी। इधर बिहार में अगर ठीक है। महागठबंधन झटका दे देता है एनडीए उम्मीदवार को, तो ये एनडीए के लिए भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में इस मुकाबले पर निगाहें लगी है। बने रहे प्रदीप आप हमारे साथ।